हेलो गाइस। मेरा नाम है प्रिया। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं ऑटोकैड 2D के लिए 2D के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे हम ऑटोकैड 2D में ड्राइंग कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास है ऑटोकैड 2019 का, ये आप देख सकते हो। तो ड्राइंग जब आप कोई भी ऑटोकैड इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वर्जन का। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करके जब आप ऑटोकैड मेन पेज में आएंगे तो ये आपको दिखेगा ऐसा। तो सबसे पहले हमको ये स्टार्ट ड्राइंग में जाना है। अगर हमको नया कोई ड्राइंग ड्रॉ करना है, तो नया कुछ ड्रॉ करना है तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो ब्लॉक दिख रहे हैं, इसको हमको बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे जो ये एक ग्राफ जैसा दिख रहा है, ग्रिड है ऑप्शन, ये ग्रिड मोड देख रहे हो। तो ये ग्रिड हमारा ऑन है, तो इसको हमको ऑफ़ करना। ऑफ़ करने के लिए सिंपली इस ग्रिड वाले में हम क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। फिर ये एक वाइट सा प्लेन पेज आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले कोई भी हम ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हमको ड्राइंग में सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले सेट करना पड़ेगा हमको यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट है जो हम जिस यूनिट में हम ड्राइंग करेंगे, वो मिलीमीटर हो, वो मीटर हो, वो सेंटीमीटर हो, जो भी हो, वो उसको हमको सेट करना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग में सेट करने के लिए हमको पहले टाइप करना पड़ेगा यूनिट। यूनिट टाइप करेंगे। यूनिट्स टाइप करने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे टाइप में डेसिमल ही सिलेक्ट हमको करना है। और यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। तो हमको डेसिमल ऑप्शन में यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद ये डेसिमल चूज़ करने के बाद यहाँ पे आते हैं प्रिसीशन यानी आप जो ड्राइंग बना रहे हो, आपको जो ड्राइंग दिया गया है वहाँ पे डायमेंशन भी दिया होता है कि ये 3 मीटर या 3 mm का है, या 300 mm का है, या 300.90, 300.100, 300.2 ऐसा करके दिया रहता है। तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट आएगा, आपको यहाँ पे उससे एक डिजिट ज़्यादा लेना है। जैसे कि अगर मुझे ड्राइंग में लास्ट डायमेंशन दिख रहा है कि 300.2, तो मैं यहाँ पे 0.00 वाला जो प्रिसीशन है वो लूँगी। तो वो एक बार आप ड्राइंग में देख के फिर वो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। ये जैसे मैंने बोला कौन सा यूनिट है, मिलीमीटर है कि माइल है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, वो आपको जो ड्राइंग जो आपको बनाने के लिए दिया जाएगा वहाँ पे जो डायमेंशन में मेंशन रहेगा कि मिलीमीटर, मीटर जो या सेंटीमीटर या जो भी है, तो वो आप उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे चूज़ करना है। बेसिकली ड्राइंग में दिया जाता है mm, मिलीमीटर ही दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे mm चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आता है एंगल हमेशा डेसिमल डिग्री ही रहेगा। उसके अलावा भी यहाँ पे रेडियन है, ग्रेड है, डिग्री मिनिमम डिग्री मिनट सेकंड पे है। तो हम हमेशा यहाँ पे डेसिमल डिग्री ही चूज़ करेंगे। यहाँ पे भी प्रिसीशन वही है, सेम प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे 0 ही ले रहे हैं, क्योंकि मेरे ड्राइंग में जो अभी दिखाऊंगी जो उस ड्राइंग में कोई एंगल मुझे चूज़ करना नहीं है, इसीलिए। और यहाँ पे सबसे नीचे है यूनिट फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग। तो इसमें हमेशा हमको इंटरनेशनल ही रखना है, अमेरिकन नहीं रखना, हमेशा इंटरनेशनल रखना है। इसके बाद हमको ओके कर देना है। तो ये हमारा हो गया यूनिट्स के बाद हमको सेट करना है लिमिट क्या है?
लिमिट ये है, आपका जो ड्राइंग है, ड्राइंग में आपका लास्ट जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो आपका यूनिट है, यूनिट मतलब सबसे बड़ा डायमेंशन आपका जो दिया गया है, उससे आप 1000-2000 ज़्यादा करके यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि आप जब ड्राइंग बना के ड्राइंग जब प्रिंट आउट करेंगे तब आपका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग शीट के अंदर ही आए। तो लिमिट्स के लिए हमको यहाँ पे लिखना है लिमिट्स लिखने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमेशा 0,0 ही होगा। तो ये मैंने 0,0 दे के फिर एंटर किया। अब यहाँ पे आ रहा है राइट कॉर्नर, जैसे कि मैंने बताया कि आपके ड्राइंग में जो आपका सबसे बड़ा डायमेंशन है, लास्ट डायमेंशन है, उससे आपको 1000-2000 या आप उस हिसाब से आपको बढ़ा के थोड़ा लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ, मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा है 1000 mm, डायमेंशन मेरा 1000 mm मतलब 1 मीटर का है, तो मैं यहाँ पे 2000 लेके चल रही हूँ, 2000,2000 करके एंटर। तो ये मेरा लिमिट सेट हो गया। अभी ये जो 0 और 2000 लिया, इसी के बीच मेरा ड्राइंग बनेगा। अगर इससे 2000 के ज़्यादा अगर मैं कोई अगर ये डायमेंशन लेती हूँ, तो वो मेरा जो है ड्राइंग शीट के अंदर ही मेरा चला जाएगा। जैसे ये ऐसा होता है ना, जो एक जैसे कि स्क्वायर में जैसे हम बोलते हैं कि 4x4, 2x2, 5x5, जैसे ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर वाला पेज हो गया, या A4 वाला ही अगर हम पेज ले लेते हैं 294x400 का अगर पेज लेते हैं, अगर हम उसके बाहर अगर कुछ लिखते हैं तो वो जैसे हमारा बाहर ही चला जाता है, अंदर नहीं, मतलब A4 पेपर के अंदर नहीं होता है। वैसे ही सेम है हमारा लिमिट। अब लिमिट सेट हो गया, यूनिट भी सेट हो गया। अभी ये वाला जो है एक्स और वाई एक्सिस, ये अगर हम कर्सर को इधर उधर कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा आगे पीछे हो जा रहा है, ये एक्स और वाई एक्सिस ये वाला। तो इसको हमको क्या करना है, बस यहीं पे ही रखना है। यहाँ पे यहाँ पे जो है कॉर्नर में रखना है। तो इसके लिए हमको UCS जो है वो करना होगा। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा UCS, उसके बाद आइकॉन, ये वाला UCS आइकॉन, एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ऑन, ऑफ, ऑल, नो ऑरिजिन, सिलेक्टेबल प्रॉपर्टीज़। तो हमको ये हमेशा नो ऑरिजिन में रखना है। नो ऑरिजिन के लिए हमको इन लिख के एंटर करना है। तो ये हमारा जो है कॉर्नर में आ गया, और हम जितना भी कर्सर को अप डाउन क्यों ना करें, ये हमारा यहीं पे ही सेट रहेगा, ये हमारा हिलेगा नहीं। तो ये हमारे ड्राइंग के लिए ये सही है, इसीलिए हमको ये UCS करना पड़ रहा है। अब आते हैं हम ड्राइंग में सबसे पहले हमको, अगर जैसे कि यहाँ पे जो है एक लाइन, अगर हम लाइन खींचते हैं, तो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन अगर हमको खींचना है, या जो भी लाइन खींचना है, तो हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि L लिख के अगर इंटर करेंगे तो भी हम लाइन खींच सकते हैं। तो इस पे यहाँ पे आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि हमको कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो हम कोई भी एक डॉट दे के यहाँ पे एक डॉट दे रही हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हम कहीं पे भी एक नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं। फिर बोल रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम कहीं पे एक पॉइंट दे रहे हैं। फिर बोल रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम कहीं पे दे रहे हैं। अब हमको ये और ये या तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, CL लिख के एंटर करेंगे तो भी हमारा यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं, आप जब लाइन खींचोगे, आपका लास्ट लाइन जहाँ पे होगा, आप अगर क्लोज करके एंटर करोगे तो लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन आपका जुड़ जाएगा। ये तो हो गया हमारा लाइन, लेकिन ये जो है ये हो गया हमारा टेढ़ा मेरा लाइन। अब हमको अगर स्ट्रेट लाइन लेना है तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन के लिए हमको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ऑर्थो मोड, ये ऑन करना है हमेशा। तो ये हमने ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लाइन। तो अभी एक बार मैंने लाइन लिख के दिखाया, तो अभी मैं यहाँ से आपको दिखा रही। लाइन के लिए यहाँ पे जो लाइन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक डॉट ले रही हूँ।
लेने के बाद बोला जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कोई भी दे रही हूँ, फिर से कोई भी एक नेक्स्ट पॉइंट दे रही हूँ। अब मुझे क्लोज करना है तो मैं CL करके एंटर करूँगी, तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं अगर ये हमारा ऑर्थो मोड ऑन रहेगा। अगर ये हमारा ऑफ रहेगा तो हम ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी लाइन खींच सकते हैं। तो जब भी हमको कोई लाइन खींचना है तो हमेशा याद रखिए कि ये आपको ऑर्थो मोड जो है ऑन करना है। और एक चीज़ जो है, ये आपको स्नैप मोड जो है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये भी आपको ऑन रखना है। कब? ये जब आपको कोई पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये हो गया लाइन। तो लाइन का और भी एक फंडा है, तो मैं ये लाइन का फिर से ले रही हूँ। उसके बाद एक पॉइंट ले रही हूँ। पॉइंट लेने के बाद मुझे कहीं पे डायमेंशन दिया गया है कि मुझे 500 mm का लेना है, 500 बाय 500 का एक स्क्वायर लेना है। तो मैं ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूँगी, 500 लिखूँगी, लिख के एंटर। फिर मुझे अगर नीचे की तरफ जाना पड़े तो फिर नीचे की तरफ कर्सर करके फिर 500 लिख के एंटर। फिर मुझे बाएं तरफ जाना पड़े तो बाएं तरफ कर्सर को करके 500 लिख के एंटर, उसके बाद क्लोज। तो ये हमारा हो गया एक छोटू सा स्क्वायर 500 बाय 500 का। ये हमारा हो गया एक स्क्वायर 500 बाय 500 का। ऐसे हम कहीं पे भी कभी भी कोई भी डायमेंशन में हम लाइन खींच सकते हैं। कोई भी डायमेंशन अगर बोला जाए तो उससे हम कितना भी लाइन हो वो हम खींच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन का फंडा। तो आज लाइन तक ही हम रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम सर्किल भी समझेंगे और ये जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट स्नैप बोला वो भी हम समझेंगे कि वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।